नमस्कार जोहार, मैं हूं गुड्डू और आप देख रहे हैं झार न्यूज़ 77 में। चलिए समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, उससे रूबरू होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। जेएसएससी ऑफिस सिक्योरिटी जोन में तब्दील। आज राज्यभर के छात्रों का महाजुटान, बैरिकेडिंग के साथ फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन और वज्रवाहन तैनात। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्यभर के छात्र आक्रोशित है। हालांकि आयोग इसे नकार रहा है। ऐसे में आक्रोशित छात्रों का महाजुटान सोमवार के जेएसएससी कार्यालय में होने वाला है। राज्य में अलग अलग जिलों में इस महाजुटान को लेकर छात्रों के बीच मैसेज भेजा गया है। वहीं कल से ही संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो रहा है। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आज से रद्द रहेंगी ट्रेनें। रांची रेल मंडल अंतर्गत 4 लेन वाली सिरमटोली सड़क सह रेल ऊपरी पुल निर्माण कार्य को लेकर ब्लॉक किया जाएगा। इस कारण सोमवार से ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वहीं ट्रेन रद्द होने से रांची से पूरे झारखंड के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी होगी। रेलवे के अनुसार 6 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से होकर चलेंगी। रांची के स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाला फिरोज गिरफ्तार। सीएम हेमंत के निर्देश पर पुलिस का एक्शन। राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र की स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाला युवक फिरोज अली को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी लोअर बाजार इलाके से हुई है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद किया गया है। वह हिंदपीढ़ी का रहने वाला है और उस पर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम रखा था। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद वरीय पुलिस अधिकारी रेस में आ गए थे। दोस्त का फोन आने पर मधु राय का बेटा रिंग रोड पहुंचा, देखा गोलियों से छलनी पिता की पड़ी है लाश। राजधानी रांची से सटे नामकुम के कवाली में भरी दोपहरी अपराधियों ने 12 राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी में अपराधियों ने मधु राय नाम के व्यक्ति को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि मरने वाला पेशे से जमीन कारोबारी था। ऐसे में हत्या के बाद पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुट गई है। अपराधियों ने जमीन कारोबार में हुए किसी विवाद को लेकर हत्या की है। बीच सड़क अपराधियों ने मारी गोली। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी काम से मधु राय स्कूटी में जा रहे थे। इसी दौरान कवाली में घात लगा कर बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधियों की ओर से लगभग 12 राउंड फायरिंग की गई है। हॉकी झारखंड एजीएम सीनियर राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता रांची में मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के सभागार में रविवार को हॉकी झारखंड की 11वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हॉकी झारखंड के अध्यक्ष व हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डायन बिसाही का आरोप लगा, महिला की हत्या। डायन बिसाही के आरोप में गुमला थाना में 20 किलोमीटर दूर मुरकुंडा कुम्हाटोली गांव का सीताराम महतो की पत्नी चंद्रावती देवी 45 वर्षीय का अपराधियों ने अपहरण कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला के शव को प्लास्टिक बोरा में बंद कर राजा तालाब के समीप फेंक दिया था। महिला 12 दिसंबर से गायब थी। रविवार को कुछ लोगों की सूचना पर पुलिस ने बोरा में बंद शव बरामद किया। मृत महिला के बेटे सुनील महतो ने बताया कि उसकी मां 12 दिसंबर को जंगल में लकड़ी चुनने गई थी। इसके बाद जंगल से ही महिला गायब हो गई थी। जंगल में चंद्रावती देवी का चूड़ी टूटा हुआ मिला था। वही जलावन की लकड़ी का बंडल भी जंगल से सटे खेत में पड़ा था। पुलिस 3 दिन से चंद्रावती देवी को तलाश कर रही थी। इधर रविवार को शव मिलने के बाद पुलिस हत्या में शामिल अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। सब्जी कारोबारी से अपराधियों ने मांगे 25 लाख रुपए। दहशत के लिए घर के पास पहले की फायरिंग, फिर फोन कर मांगे रुपए। सब्जी कारोबारी से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले अपराधी की तलाश शहर थाना पुलिस कर रही है। धमकी देने के बाद से शहर छोड़कर वह फरार हो गया है। मिल्लत मस्जिद के पास रहने वाले छोटू खलीफा उर्फ कवैया ने पहाड़ी मोहल्ला के राहत नगर निवासी गुड्डू रायन को 2 माह में 2 बार फोन कर रंगदारी मांगा है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने का धमकी दिया है। धमकी मिलने के बाद सब्जी व्यवसायी गुड्डू रायन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। 5000 ऑटो चालक हड़ताल, बस स्टैंड दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग, आम जन परेशान। जिले की सड़कों से शनिवार को ऑटो गायब रहा। टेम्पो चालकों ने अनिश्चितकाल के लिए चक्का जाम कर दिया है। इससे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले करीब 5000 टेम्पो और ई रिक्शा के पहिए थम गए हैं। हर गांव और गली से टेम्पो और ई रिक्शा का
कनेक्शन जुड़ा होने के वजह से इनका परिचालन नहीं होने का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर अपने काम से नहीं आ सके। शहर में भी कहीं जाने आने में स्टूडेंट, महिला, बुजुर्ग को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बीच शहर से बस स्टैंड को हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट कराने के लेकर टेम्पो चालकों का आंदोलन चल रहा है। लड़की देखकर लौट रहे थे साले और बहनोई का एक्सीडेंट। गिरिडीह में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, बहनोई की मौके पर मौत, साला गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में रिश्ता जोड़ने के लिए लड़की देखकर लौट रहे साले और बहनोई सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। ट्रक की टक्कर से बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साला गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना तीसरी थाना क्षेत्र के नारायणपुर की है। दूसरे दिन भी बिरसा चौक में रेलवे की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। रेलवे की ओर से रविवार को जिला प्रशासन के सहयोग से बिरसा चौक स्थित रेलवे की जमीन से लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान बिरसा चौक से हरमू जाने वाली सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण हटाए गए। इस दौरान अतिक्रमण हटाने गई आरपीएफ और जिला प्रशासन की टीम को लोग बार बार कुछ समय देने की बात कहते रहे, लेकिन रेलवे की पदाधिकारियों ने कहा कि अब समय नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद प्रशासन की टीम ने एक एक कर कुल 90 दुकान, मकान व झोपड़ी को बुलडोजर से ढा दिया। राष्ट्रपति के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगी का प्रयास। साइबर अपराधियों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर अपराधी लोगों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, गृह मंत्रालय, झारखंड पुलिस, रांची पुलिस, दिल्ली पुलिस व साइबर दोस्त को ट्वीट किया गया है। ट्वीट करने वाले सनीकांत ने बताया कि प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल कर किसी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर का फेक आईडी फेसबुक आईडी बना लिया है। उसके फेक आईडी का इस्तेमाल लोगों ने साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। ऐसा ही एक मैसेज उन्हें भी मिला।